दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका नव भारत समाचार में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। 67वीं बीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में धांधली की वजह से वो कैंसिल कर दिया गया और अब उसका फिर से नोटिफिकेशन जारी हो गया है। दरअसल कुछ ही दिन पहले ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें ये कहा गया है कि अगस्त यानी दुर्गा पूजा के पहले इसकी प्रारंभिक परीक्षा फिर से ले ली जाएगी। आज इसी संदर्भ में बात करने के लिए हम कुछ कोचिंग संस्थान के जो संचालक हैं, उसके जो मेंटर हैं, उसके जो गाइड हैं, उसके जो मार्गदर्शक हैं, उनसे मिलने आए हैं और कुछ छात्र अभ्यर्थियों से बात करेंगे। हम जानेंगे कि जो परीक्षा कैंसिल हो गई है और अब जो परीक्षा होने वाली है, क्या इसका कुछ ट्रेंड में बदलाव भी होगा। प्रश्नों के जो उनके जो व्यवस्था होते हैं, उनके जो क्रियाकलाप होता है, क्या उसमें कोई परिवर्तन होगी। हम पहले बात करते हैं यहाँ के अभ्यर्थियों से। कुछ अभ्यर्थी हैं जो पिछली बार परीक्षा दे चुके हैं इसके, और उनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? जी अरुण कुमार। अरुण जी। 67वीं बीपीएससी दिया था आपने? जी दिए थे। क्या रहा उसमें आपका स्कोर? आप मिलाए होंगे घर पे जाके। जी स्कोर अप्रोक्स 100 के आसपास था। 100 के आसपास था। क्या लगा आपको जब कैंसिल हो गई परीक्षा? कैंसिल हो गया तो रास्ते में ही थे, मतलब आ रहे थे, बस में थे, तो लग रहा था कि इस बार मतलब अच्छा है, पीटी हो जाएगा तो आगे मेंस का तैयारी करेंगे। लेकिन रास्ते में ही थे तो सुने कि ये कैंसिल हो गया है, तो बहुत ही ख़राब लगा क्योंकि बहुत दूर सेंटर दिया था और काफ़ी मेहनत करके गए थे, तो थोड़ा सा हताश तो होता ही है। और फिर से लगे हैं, वेट में है कि कब होती है। आप कोचिंग संस्थान में पढ़ रहे हैं, जिस सर के आप मार्गदर्शन में हैं, क्या लग रहा है आपको कि सर के मार्गदर्शन में रहने से ही आपका स्कोर 100 गया था या आपने सेल्फ स्टडी की थी? जी सर के पास तो अभी हम कुछ दिन पहले से फाउंडेशन के लिए ज्वाइन किए हैं और बाकी पहले सेल्फ स्टडी करके दिए थे, लेकिन कुछ कमी रह गया था तो सर के पास आए हैं उस कमी को पूरा। कौन सी कमी को दूर करने यहाँ आए हैं? हाँ, जैसे फाउंडेशन बैच में जो होता है, जैसे पीटी का होता है जो फैक्चुअल होता है, तो उस चीज़ में मतलब थोड़ा सा स्कोरिंग होता है, 100+ नंबर चाहिए, मतलब सेफ जोन में रहने के लिए, तो वो नहीं हो पा रहा था, तो उसके लिए आए हैं। मतलब उम्मीद है। जी। चलिए, बहुत शुभकामना आपको पीटी प्रारंभिक परीक्षा। कुछ महिला अभ्यर्थी भी हैं यहाँ पे जिन्होंने 67वीं प्रारंभिक परीक्षा दी, लेकिन दुर्भाग्य रहा कि वो कैंसिल हो गया। अब इनसे हम जानते हैं कि जब परीक्षा कैंसिल हो गई आपकी, उसके बाद आपके जो मानसिक पटल है उस पर क्या आया सबसे पहले? सर, उस पर जैसे हम लोगों का एक पढ़ने का एक तरीका था, हम लोग उस फोर्स में थे कि हमें वो चीज़ को पढ़ना है किसी भी तरीके से। सर, जब वो कैंसिल हो गया तो हमारा रिदम पहले तो टूट गया कि अभी एग्ज़ाम का भी बहुत बता रहे हैं अगस्त के लास्ट आखिरी हफ्ता में होगा। सर, जब हम लोग आखिरी हफ्ता को डेट मानकर चलते हैं तो उसके हिसाब से सर हमारा प्रिपरेशन जो है वो एक उस फोर्स में होता है कि हमें अगस्त के आखिरी हफ्ता में पेपर देना है। सर, आधा हफ्ता आते आते ही कहा जाता है कि पेपर अगस्त के आखिरी वीक में नहीं होगा, वो शायद सितंबर में बना दिया जाए या कुछ और, मतलब जो डेट अनफिक्स्ड है उसके बारे में। तो सर उसमें फिर हमारे पढ़ाई का सर ये हो जाता है कि क्योंकि हम लोग एक स्टूडेंट लेवल पे हैं तो सर मेंटल एबिलिटी ऐसा हो जाता है कि ठीक है हमें करना है, चलो कोई बात नहीं, कभी हम रेस्ट कर लिए, कभी कुछ कर लिए, तो सर हमारा वो फोर्स जो है वो टूट जाता है जिसकी वजह से हमें बाद में बहुत परेशानी होती है और हम उसको फिर एक बार में हमें सारे चीज़ को पढ़ना पड़ता है, तो वो बहुत दिक्कत का बात होता है। तो अब क्या लग रहा है, जैसे अभी नोटिफिकेशन जारी हुआ है, अखबारों में भी ये इश्तेहार जो है वो निकला हुआ है कि अगस्त महीने में ही जो है उसकी परीक्षा ली जाएगी, प्रारंभिक परीक्षा ली जाएगी, जो कैंसिल कर दिया गया था। क्या लगता है अब उसका जो ट्रेंड है उसमें कुछ परिवर्तन हो गया या फिर वही जो है आपकी तैयारी उसी तरह की है जैसे पहले थी? सर, ट्रेंड में तो परिवर्तन होगा या नहीं ये तो आयोग का फैसला होगा, लेकिन सर हमारी तैयारी उसी हिसाब से है। पर जैसे हमारे सर हैं सर, बहुत अच्छा, मतलब वो हमारे लिए एक हमारे ठोस बनकर पीछे खड़े हैं सर हमारे, कि आप जिस तरीके का ट्रेंड होगा, जो होगा, हमें उसके लिए वो मजबूत कर रहे हैं कि आप किसी भी एग्ज़ाम को किसी भी तरीके से आप फेस कर सकते हो, चाहे वो टफ़ दे या इजी दे। तो ये हमारे गुरुजी हमारे बहुत अच्छे राह पे लेकर जा रहे हैं। और दूसरी बात सर कि मतलब पेपर जैसे अभी भी वो डेट फिक्स नहीं है,
डेट फिक्स नहीं है, जिसकी वजह से अभी भी हमें स्ट्रेस है कि अभी वो बता रहे हैं अगर दुर्गा पूजा से पहले होगा जैसे कि, तो वो भी फिक्स नहीं हो सकता है कि दुर्गा पूजा से पहले होगा। हम दुर्गा पूजा को एक डेट मान के चल सकते हैं, पर पता चला सितंबर का फर्स्ट वीक आया और वो भी बोल दिया कि नहीं सितंबर अक्टूबर में हो जाएगा। तो वो आयोग, हाँ, उस समय तो और बहुत सारे एग्जाम्स भी हैं, तो सर वो तो डिपेंड करता है आयोग पे। अगर वो जल्दी ले ले तो हम सभी के लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए, तो आपने कहा कि गुरुजी हमारे पीठ पे खड़े हैं, हम सभी जो अभ्यर्थी हैं उनके पीठ पे खड़े हैं और बड़ा बल देते हैं। हम गुरुजी से ही बात कर लेते हैं अब कि क्या है माजरा पूरा। सर, बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। आपका परिचय मैं करवा दूं दर्शकों, हमारे साथ NS राजपूत हैं, जिन्हें GS के लिए मास्टर कहा जाता है। ये बोरिंग रोड में इनकी एक संस्था है और उस संस्था में जो अभ्यर्थी जिनसे हमारी बात हो रही है वो अभ्यर्थी इन्हीं के अनुयायी हैं, इन्हीं के अधीन रह के अध्ययनरत हैं। हम इनसे बात करते हैं कि दरअसल ये जो GS का फैक्टर है, GS का जो फंडा है ख़ास करके सिविल सर्विसेज के लिए, उसमें अगर कैंसिल हो जाता है तो सर ट्रेंड में क्या बदलाव भी हो सकता है क्या? क्योंकि आयोग जो है वो चिढ़ जाती है और फिर हो सकता है वो कठिन से कठिन प्रश्नों को या वही प्रश्न जो है वो घुमा के लाया जाए। किस तरह से अभ्यर्थियों को परेशान करेगी आयोग? देखिए, जहाँ तक बात है कि जो क्वेश्चन का पैटर्न है वो हमको नहीं लगता है कि अपने बहुत ज़्यादा वो बदलाव में आएगा, क्योंकि जो ट्रेडिशनल इसका पैटर्न चलते आ रहा है वही पैटर्न रहना चाहिए और थोड़ा बदलाव तो इसके करंट अफेयर्स में होगा। अच्छा, करंट अफेयर्स में इसलिए बदलाव होगा कि पिछला जो क्वेश्चन सेट हुआ होगा तो उसका करंट अफेयर्स अब देने से, चूँकि एक बार जुडिशरी में क्या होता कि पुराना करंट अफेयर्स दे दिया था, तो पुराना करंट अफेयर्स अब 2 साल पहले का करंट अफेयर्स किसी को याद नहीं होगा। अब बदलाव हो गए हैं तो पक्का एक बच्चे नए चीज़ों को पढ़ते हैं। तो दिक्कत यहाँ पर इस बात की हो रही है कि जो नया पैटर्न होना चाहिए मेरे अनुसार, तो नए क्वेश्चन को डालना चाहिए जो भी करंट अफेयर्स है वो। रहा बात बिहार का ट्रेडिशनल क्वेश्चन, वो थोड़ा इसके वर्ल्ड ज्योग्राफी में बदलाव किया है। अच्छा, वर्ल्ड ज्योग्राफी? वर्ल्ड ज्योग्राफी में थोड़ा बदलाव आया, चूँकि पहले क्या था कि इंडियन ज्योग्राफी को ज़्यादा प्रमुखता मिलती थी, ज़्यादा इंपॉर्टेंस रहता था BPSC में, लेकिन इधर से ट्रेंड देख रहे हैं कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को मिल रहा है और वर्ल्ड ज्योग्राफी में जो लोकेशन वाइज है, जो एब्सोल्यूट लोकेशन पर, उस पर ज़्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं। यानी बिहार को भी उसमें ऐड करेगा? हाँ, बिहार तो चूँकि आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हैं, अगर BPSC आप दे रहे हैं तो संदर्भ आपको बिहार पढ़ना पड़ेगा। जैसे आप संविधान पढ़ रहे हैं तो संदर्भित बात को रखना पड़ेगा। आप जैसे हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो संदर्भित बिहार है। चूँकि अगर बिहार के क्वेश्चन को देखते होंगे कि ज़्यादातर क्वेश्चन बौद्ध धर्म और जैन धर्म को कोरिलेट करता है, क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का जो संकेंद्रण है वो बिहार से ही कोरिलेट करता है। तो पक्का है कि जो सवाल का जो पैटर्न है, सबसे पहले क्या है ना कि यहाँ लोग समझते नहीं कि पूछेगा क्या। आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि सवाल का प्रारूप कैसा होने जा रहा है और जो सवाल पूछे जा रहे हैं उस पर आप क्या बदलाव कर सकते हैं, और अगर वो बदलाव करता है तो आप इसके लिए आप तैयार हैं या नहीं। अगर आपकी तैयारी नहीं है, आप ट्रेडिशनली मेथड से चलते आ रहे हैं, तो क्या होगा कि आप बहुत सारे सवालों को बहुत अच्छे से जवाब नहीं दे पाइएगा। तो हम बच्चों को हमेशा एक चीज़ गाइड करते हैं कि इनोवेशन जरूर करो, रिसर्च जरूर करो और सरकमफ्रेंस ऑफ द सिचुएशन का क्वेश्चन को लाने का कोशिश करो। सरकमफ्रेंस का मतलब है कि सेंटर में क्वेश्चन को रखो, उसके चारों तरफ के बात का पता कर लो, उसको राइट डाउन करके रखो। लास्ट टाइम में जब एग्जामिनेशन देने जाओ तो सारे क्वेश्चन को एक बार इकट्ठा करके और चले जाओ, तो मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं हो सकता है। तो और भी कोई जो, जैसे अगर विषयानुगत बात करें हम, तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो हिस्ट्री में जहाँ तक मुझे लगता है, लोग तो ऐसे जो भी गाइड लोग हैं, टीचर हैं, वो बताते हैं कि 3 हिस्ट्री है जिसे पढ़ना होता है। मेरे अनुसार ये लगता है कि हिस्ट्री के 4 भाग हैं। स्वतंत्रता आंदोलन का जो पोर्शन है वो अपने आप में एक अलग जो है ना, तो वो मॉडर्न हिस्ट्री में ज़रूर आता है, लेकिन वो हम तो एंसेंट, मॉडर्न और मेडाबल का कंसेप्ट लोग को देते भी नहीं। बच्चों से पूछिएगा तो बच्चे हमारे पढ़ते हैं प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री और हिस्ट्री। अच्छा, हम इसी 3 कंसेप्ट पे पढ़ाते हैं। प्री हिस्ट्री वैसा हिस्ट्री जिसमें सिर्फ हम लोग डिपेंडेंट हैं एविडेंस पर। तो एविडेंस में जब डिपेंडेंट है तो हम लोग के पास कोई उसका रिसोर्सेज तो है नहीं, बिल्कुल वैसा चीज़ पढ़ा देते हैं। प्रोटो हिस्ट्री में हमारे पास स्क्रिप्ट है, एविडेंस भी है, लेकिन स्क्रिप्ट को पढ़ ही नहीं पाए, वह भी एविडेंस पे डिपेंडेंट हो गया, उसको भी हम एविडेंस में ही पढ़ाते हैं। हिस्ट्री जो रियल है, जिसका रिसोर्स हमारे पास पुख्ता है, जैसे वैदिक काल का पुख्ता है, हम वेद को पढ़ते हैं, वेदांग को पढ़ते हैं, उपनिषद को पढ़ते हैं, उन सारी चीज़ों से अरण्यक को पढ़ते हैं, सब चीज़ पता चल जाता है। मेडाबल क्या है कि एकदम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। मतलब अगर आपको पता है कि अलाउद्दीन खिलजी ने ये काम किया, घोड़ा दागने की प्रथा की शुरुआत की, तो मतलब आप कंफर्म रहिए कि उसको रटना ही है, उसमें कोई आप कंसेप्ट नहीं लगा। ज़्यादा से ज़्यादा आप दिल्ली प्रशासन में आप कंसेप्ट लगा सकते हैं, वजारत क्या था, दीवाने अर्ज क्या था, दीवाने कोही क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेशन जोन का कर सकते हैं। लेकिन फ्रीडम मूवमेंट क्या है कि आपको पढ़ने के वक्त एक चीज़ दिमाग में चलाना पड़ेगा
कि फ्रांस उस और इंग्लैंड के बीच जो लड़ाई चल रही थी ऑस्ट्रिया को लेकर, उसका वर्ल्ड का इम्पैक्ट आपके इंडिया पर क्या पड़ा। बिल्कुल वर्ल्ड को कोरिलेट करना पड़ेगा, तब फिर आप मॉडर्न इंडिया पढ़ सकते हैं। मॉडर्न इंडिया अकेले नहीं है, मॉडर्न इंडिया वैश्विक इतिहास, और जब तक वैश्विक इतिहास आपको पता नहीं तब तक मॉडर्न इंडिया को कनेक्ट नहीं कर पाइएगा। सर, स्वतंत्रता संघर्ष से भी बहुत सारे प्रश्न होते हैं, बीपीएससी में पीटी में देखा गया है, मेंस में भी उससे प्रश्न आते ही, एक दो प्रश्न आते ही। फिक्स आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, 1857 का क्रांति, ये सब फिक्स क्वेश्चन है। गांधीयन थॉट, रविन्द्रनाथ टैगोर का थॉट फिक्स है। ये फिक्सेशन जो हो रहा है, फिक्स वाले प्रश्नों को आप कैसे तैयार करते हैं, बच्चों में क्या डालते हैं? देखिए, एकदम मेंस में तो जो बोल देंगे वही क्वेश्चन आएगा, पक्का गर्दा हो गया यार, हैं? जो बोल देंगे वही आएगा। कहीं आप ही तो नहीं गेस करके देते हैं सर? ये गेस अच्छा ये बताइए, जैसे कि कला और संस्कृति से 3 सवाल बनता है, एक पटना कलम शैली, मौर्य कला और पाल कला। ये तो फिक्स। पिछले बार में अगर पाल पूछ दिया, पाल को छोड़ देंगे 2 कर लेंगे, एक आएगा। यानी कि जो कॉलेज वाला परीक्षा हम लोग देते थे वही पैटर्न है। पैटर्न वही है, बस आप यूपीएससी के पैटर्न को मत सोचिए। यहाँ पे क्या है ना कि बीपीएससी तो हम बार बार बोलते हैं, बीपीएससी को अपना मेंस का पैटर्न चेंज कर लो यार। अगर नहीं करेगा तो हो क्या रहा है, ट्रेडिशनली बच्चा जो चुपचाप से एक ही क्वेश्चन को 20 बार लिख रहा है, वही जाकर रट करके लिख देगा। थोड़ा सा उसके ट्रेडिशन में चेंज लाइए, छोटा छोटा शॉर्ट क्वेश्चन लिखने का आदत डालिए, ताकि उसके ओवरव्यू को आपका पता चल जाए, उसके फिलॉसफी का पता। क्या है ना कि बच्चा सेलेक्टेड 16-17 क्वेश्चन तैयार करता है और जाकर के वो क्वेश्चन को लिख दिया, नंबर भी आ जाता है और क्वालिफाई। तो इसमें क्या होता है कि उसका जो अपना इफ़िशियंसी है जो परफेक्ट, देखिए पीटी में उसका चेक हो गया। पीटी चूँकि जब तक वो कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेगा नहीं तो पीटी होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। और हम तो वनडे के मास्टर हैं, हमको 20-20 खेलने का आदत है, टेस्ट में हम नहीं जाते हैं। चाहते तो मेंस की बच्चों को तैयारी कराते हैं, लेकिन हम मेंस पे ज़्यादा मुखातिब नहीं होते, क्योंकि हमको लगता है कि कहीं मेरा 20-20 का फॉर्मेट ना बिगड़ जाए, जिसको लाइन लेंथ टूट सकता है। अगर स्लो खेलना शुरू कर देंगे तो लगेगा कि हम अपने नेचुरल गेम को नहीं कर रहे। तो हम नेचुरल गेम में इस पिछले बार भी प्री में जो क्वेश्चन कभी कभी हम लोग पढ़ाते वक्त इंट्यूशन हम लोग का बोलता है, चूँकि आप लंबे समय में कोई चीज़ करते हैं तो आप में एक एक्सपर्टाइज आ जाता है। कोई भी आप भी काम कीजिएगा लंबे समय में तो अचानक आपका इंट्यूशन बोलेगा ये क्वेश्चन तो आ रहा है, आता है, अनुभव है, बहुत बार आता है। पिछले बार भी जिस क्वेश्चन पर हम फोकस किए थे, खासकर दरोगा वाले में क्वेश्चन आया, पता नहीं अंदर से इंट्यूशन उसके साथ अटैच हो जाता है कि लग रहा है कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछने वाला है। तो हम अब जैसे क्लासरूम में बोलते हैं क्या जब 17 नंबर क्वेश्चन है, ये बोलते हैं तो हम अपने में एक अंदर डर भी होता है कि 17 नहीं रहा तब, लेकिन ये बात का कॉन्फिडेंस एक 17 रहता नहीं, लेकिन है कि 1 to 100 में कहीं ना कहीं वो क्वेश्चन रहता है। तो जब आप किसी काम को कीजिएगा ना, अब किसान को अपने खेत का पता नहीं चलेगा कि फसल कैसा होने वाला है, तो हमको तो पता चलता है, बच्चों के ओवरव्यू से पता चल जाता है कि कौन बच्चा कितना क्वेश्चन बनाएगा, किस बच्चे का कंसेप्ट कैसा। जैसे कि अभी हम जस्ट पढ़ा रहे थे, कुछ बच्चे भी ज्योग्राफी में स्टार्ट किए थे, बीच में बच्चे आए थे, तो जैसे हम उसको कंसेप्ट देना शुरू किए तो बच्चे का जो फेशियल एक्सप्रेशन था वो हमको अच्छा नहीं लग रहा था, हमको लगा नहीं समझ रहा है, कंफ्यूज। हाँ नहीं कंफ्यूज नहीं, समझ नहीं रहा, नया बच्चा था। हमने रिव्यू लिया, फिर उसका चेहरा देखे अच्छा लग रहा था, हमको लगा कि अब समझ रहा है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ऑफलाइन क्लास में एक इंटरेक्शन पता चलता है कि बच्चा कर क्या रहा है, उसका ओवरव्यू कैसा है, वो समझ क्या पाएगा। और बहुत ज़्यादा बड़ा बात तो नहीं करेंगे, लेकिन इतना पक्का है कि हमारे यहाँ फाउंडेशन बैच का मतलब होता है नौकरी। हमारे यहाँ बच्चों का क्वांटिटी कम है लेकिन क्वालिटी बेस ज़्यादा है। हम हमेशा चैलेंज करते हैं कि हमारे बच्चे जिसको हमने फाउंडेशन पढ़ा दिया, बिहार में शिक्षा जगत के कोई एक ऐसा आदमी क्वेश्चन सेट करे 100 नंबर, हमारा बच्चा भी पार्टिसिपेट करेगा। अगर 1 to 10 में नहीं होगा तो संन्यास ले लेंगे। बहुत बड़ी बात है दोस्तों, ये आप सुन रहे हैं, एक शिक्षक ही नहीं बल्कि एक गार्जियन ही ऐसा बोल सकता है और इतना बड़ा चैलेंज कर सकता है। उसे ये डर है कि अगर हम कुछ गड़बड़ करते हैं तो हमारे बच्चे कहीं सड़क पे ना आ जाएं। आखिर में एक सवाल और पूछना है, कुछ ही समय बचे हैं पीटी परीक्षा के, प्रारंभिक परीक्षा के, बीपीएससी के। आखिर में उन अभ्यर्थियों के लिए आपके क्या सजेशन हैं जो इस बार जो कैंसिल हुई परीक्षा है उसमें बैठने जा रहे हैं फिर से? देखिए पीटी, हम जब भी किसी बच्चे से बात करते हैं बीपीएससी एस्पायरेंट से, उसके दिमाग में मेंस चलते रहता है, बोलता है सर पीटी मेंस एक साथ करना है। कभी कभी आप देखते होंगे कि यूपीएससी एस्पायरेंट जो है बीपीएससी का प्री नहीं निकाल पा रहा है। बिल्कुल सर, होता है। बीपीएससी फैक्चुअल है और बीपीएससी पीटी फैक्चुअल है और मेंस कंसेप्चुअल है।
तो पहले जो आपका काम है, पहले आयरन गेट तोड़ना, तो आयरन गेट के लिए पहले तो अपना काम कर लीजिए। तो मेरे ख्याल से हम जो नए अभ्यर्थी उनको ज़रूर ये सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहले बिहार और करंट पर पुख्ता अपना बना लीजिए। करंट कब से कब तक पढ़ना होगा उनको? देखिए 1 साल का तो पढ़ना पड़ेगा। मतलब अभी अगर अगस्त में एग्ज़ाम है, बीपीएससी के ट्रेंड की बात करें तो पिछला भी पढ़ लेगा तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जुडिशरी में एक बार वो छका चुका है। कहीं ऐसा ना हो कि पुराना क्वेश्चन रिपीट कर दे, तो सबके सर के ऊपर से चला जाएगा। तो देखिए अब इसका करंट का अभी हम लोग एग्जैक्ट कुछ नहीं बोल सकते हैं, लेकिन हमने तय किया है कि लास्ट टाइम जब एग्जामिनेशन का कन्फर्मेशन हो जाएगा तो हम खुद बना के लोग को हैंड रिटन देते हैं। हर बार देते हैं, पिछले बार भी दिए थे, सारा क्वेश्चन आया था, इस बार भी देंगे, सब क्वेश्चन आएगा। तो हम क्या करते हैं, खुद से करते हैं और बच्चों को वहाँ बिठाते हैं और बच्चों से पूछते हैं ये क्वेश्चन अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छा लग रहा है, इसको रख लिया जाए, और रख करके कंटेंट बनाते हैं, क्योंकि हम इसके बीच में बैठ के लिखते हैं। जैसे कि पिछले बार दरोगा में क्या हुआ था कि सारे बच्चों को राउंड में बिठाए तो हम बीच में बैठे थे और एक राइटर को रखे थे, और सब बच्चा से पूछे एक क्वेश्चन ठीक लग रहा है, उसमें से सहमति अगर 90% बच्चा करता था तो उसको पॉइंट आउट कराते थे। क्वेश्चन ऐसा हुआ कि दरोगा में लड़ा, सबके इतने मोटे मोटे किताब में 200 पेज में से बाहर क्वेश्चन आया, मेरा पतला ही था, मेरा ज़्यादा नहीं लड़ा, लेकिन 6 या 7 क्वेश्चन उसमें आया, क्योंकि सबका एक भी क्वेश्चन बाहर था, इतना मोटा 120, और हमने लगता है 20 या 22 पेज का बनाया था। तो कहा जाता है कि जब आप कंसर्निंग वर्कशॉप ऐसा काम कीजिएगा तब आपका काम सफल होगा। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं, लोग रुतबे में रह जाते हैं कि हम इतने बड़े शिक्षक हैं, हम ये काम बच्चों के बीच में कैसे बैठेंगे, हम तो दिन भर बैठते हैं, आप यहाँ होते तो हम बीच में जाके बैठते हैं उसके साथ। जब तक उसके साथ रूबरू नहीं हो, जब तक उसके साथ आप इंटरेक्ट नहीं होते, तब तक आपको पता ही नहीं चल पाएगा कि उसमें निगेटिव और पॉजिटिव क्या है। तो नए बच्चों जो नए एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उसको बस सिर्फ और सिर्फ कह रहे हैं कि जो पुराना पढ़ा है उसको रिवीजन करो लगातार, नए चीज़ को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि नया चीज़ कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन का दौर शुरू करेगा। रही बात बिहार और करंट का, लास्ट टाइम में एकदम रगड़ के जाना है, आराम से हो जाएगा। चलिए, तो बहुत शुक्रिया सर आपका, और ये बताना बहुत ज़रूरी है कि अब बीपीएससी जो है वो कोई ट्रेंड चेंज करने नहीं जा रही है, बस थोड़ा सा बदलाव हो सकता है, क्योंकि परीक्षा कैंसिल हुई थी और कुछ परिस्थितियां बदल चुकी हैं। दरअसल सरकार में भी परिवर्तन हुआ है, और इस बार तो और जो बयान दिया है नए सरकार के जो भी उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, कि पहले तो तेजस्वी यादव जी ने 10 लाख नौकरी की बात की थी, उसमें आपके बीपीएससी के भी नौकरी हो सकते हैं। बाद में 15 अगस्त को गांधी मैदान से नीतीश कुमार जी ने भी बात की है, वो 20 लाख की बात की है। अब आपको उनमें से अपनी नौकरियों को ढूंढने के लिए कई तरह की परीक्षाओं को पास करना होगा। खैर, हम बात बीपीएससी की कर रहे थे, और बीपीएससी में जो सर ने बताया कि आखिर में आपको करना क्या है, विशेष आपको इधर उधर ताकने झांकने की आवश्यकता नहीं है, बस जो आपने पढ़ा है उसी को फिर से रगड़ते रहिए, और जो करंट अफेयर्स हैं वो एक नहीं बल्कि 1.5 साल पहले वाले जो करंट अफेयर्स हैं उसको भी आत्मसात कर लीजिए। उम्मीद है सफलता आपकी कदम चूमेगी। और भी जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।